कैसे बाइबल पढ़ना है, एक नया तरीका मैं आपको दूंगा और आप उस तरीके से आप बाइबल को पढ़ेंगे और आप आशीष पाएंगे। जैसे आपने प्रार्थना के बारे में सीखा था, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु आपको आनंदित करता है वचन के द्वारा, ताकि जो आपकी भूख और बढ़े। याद रखो, जैसे तूने बाइबल उठाई, पवित्र आत्मा तैयार खड़ा है तुझे वचनों से आनंदित करने के लिए कि वो तो तेरी भूख और बढ़े, तो तुम इसके और नजदीक आए, और वो अपने नजदीक आपको लाना चाहता है ताकि जो आपको यूज कर सके यीशु की महिमा के लिए। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो इस रीति से अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा बहुत मजबूत हो जाएगी। तो आज से आपको बाइबल पढ़नी है और इसी अगुवाई के नीचे कार्य करना शुरू करना है। तो इसमें आप देखेंगे आपकी आत्मा सब तरह से प्रकाश से भरेगी। आज हम आत्मिक अगुवाई के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, बाइबल को पढ़ना और परमेश्वर की महिमा करना। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत। तब यदि प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें। 3 बातें आई इसमें। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, तो आपको पूरी तरह से अपने आप को दीन करना है, परमेश्वर के सामने नम्र करना है। कोढ़ी ने दीन होकर प्रार्थना की, क्रूस पर चढ़ाए हुए डाकू ने दीन होकर प्रार्थना की, औरत जिसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रही थी दीन होकर प्रार्थना की, एक पिता जिसके पुत्र को दुष्ट आत्मा सता रही थी, जब अविश्वास के शब्द बोले, विश्वास को सुनने के बाद, विश्वास का बात सुनने के बाद उसने प्रभु के सामने दीन होकर कहा मेरे अविश्वास का उपाय करें। चले जब दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, ईमानदारी से कहा उन्होंने दीन होकर, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए। मूसा ने यहोवा के सामने दीन होकर प्रार्थना की। जब तक मूसा पहाड़ पर खत्म नहीं हो गया, मर नहीं गया अपने आप के लिए, तब तक वो नहीं कह पाया प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा दे। इसलिए जब तक उसकी उपस्थिति और सामर्थ्य आप भर नहीं जाते, तब तक आप नहीं कह पाते प्रभु मुझे वरदान दे दे, मुझे ये वरदान दे दे। आप नहीं कह पाते, तब तक कहोगे भी ऐसे लगेगा एक मतलबी लोग हैं परमेश्वर के सामने। हां, वो मन में आपकी भूख रहेगी, पर आपका ये कहने से पहले जिस दिन आपने उपस्थिति और सामर्थ को पा लिया, उसकी आवाज आने लगी, जिस दिन आवाज आने लगी उसकी उपस्थिति और सामर्थ को पाकर, उस दिन एक ही बार कहना पड़ेगा प्रभु वरदान दे दे। आवाज बोलेगी ले दे चुका हूं, हालेलुया। समझ पा रहे? तो वरदान से अधिक खुदा की उपस्थिति आपके लिए कीमती हो। तो दीन हो जाएं पूरा। कई बार आप इसे नहीं कर पाते हैं। फास्टिंग रखें तो दीन कर पाओगे, फास्टिंग रखें तो आप दीन हो जाओगे। जब मूसा का पूरा टूट गया था तो वो दीन हो गया। वो कहता कुछ नहीं बचा प्रभु, अब तो महिमा दिखा दे। वो कहता है मेरी पीठ को देख पाएगा जाते जाते। तो आप तभी कह पाते हो प्रभु बात कर, जब आप पूरे टूट जाते हो, शून्य हो जाते हैं। तो दीन होकर प्रार्थना करो और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। यही काम है इसमें, दर्शन के खोजी हो जाओ उसके। बस दर्शन में क्या, उसकी आवाज की आवाज ही उसका दर्शन है। आवाज के बाद आप आगे बहुत कुछ बोल सकते हो। प्रभु ये दर्शन, ऐसा दर्शन, ऐसा दर्शन, ऐसा दर्शन, वो जो दिखे, कुछ महसूस हो, कुछ विजन आए। पहले आवाज, पहले जोड़ो अपनी तार उसके साथ, डोर को जो कट चुकी है उसे जोड़ो पहले, कनेक्शन को। और बुरी चाल से फिरे, वो खुद ब खुद हो जाता है। बुरी चाल जब आप उपस्थिति और सामर्थ्य से भर रहे हैं, ये खुद ब खुद। आपको पाप से छूटने की कोशिश नहीं करनी, आपको प्रार्थना करने की और आत्मा से भरने की कोशिश करनी। खुद ब खुद बुरी चाल आपसे दूर हो जाएगी। तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों बदल दूंगा। मतलब आपको ज्यों का त्यों आत्मिक जीवन को आपके बदल देगा वो। भजन संहिता 1 की 2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। व्यवस्था से प्रसन्न। अब आज जो मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, व्यवस्था से प्रसन्न रहना मतलब आप बाइबल पढ़ने से खुश हो रहे हैं। आपको ये ग्रेस मांगनी कि बाइबल, अगर हम इसे पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात करें कि आपको बाइबल के पढ़ने के लिए आपको खुश रहना है, अपने अंदर एक प्रसन्न होना है। अगर कोई आपसे पूछे, मतलब इस हद तक पहुंचना, तेरी सबसे ज्यादा खुशी किस बात में है, तो केवल शब्दों से नहीं, अपनी अंदरूनी आत्मा से बोल पाए बाइबल पढ़ने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। कोई बोलेगा मुझे कपड़े पहनने से, कोई बोलता मुझे मेकअप करने से, कोई बोलता है मुझे इस कंट्रियों में घूमने में, कोई बोलता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी मेरे बच्चे में मिलती है, मेरी वाइफ में मिलती है, मेरी माँ में मिलती है, मुझे मेरे दोस्त के साथ समय बिताने में मिलती है।
हर एक खुशी का कारण होगा, पर आप कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा खुशी बाइबल पढ़ने से मिलती है। हालेलुया। तो बाइबल का लक्ष्य ये हो आपका, तो जिसके लिए आपकी खुशी है उसके लिए आप कार्य भी करेंगे। कहते हैं जो दिन रात उसमें मन रहे। अब वो दिन रात इसमें बैठने के लिए कह रहा है, इसमें ने फोकस को अपने कम करते हुए दिन रात उसमें बैठने की। धीरे धीरे आपने दिन से शुरू किया, धीरे धीरे आप दोपहर में प्रवेश कर जाएंगे, धीरे धीरे कुछ हफ्तों में आप रात में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि लिखा है यहोवा की बाट जोता रहे, वो तुझे उत्तर देने के लिए आएगा। तो धीरे धीरे आपको बढ़ना है। जैसे एक स्टूडेंट देखो, स्कूल में एक पढ़ाई करने वाला बच्चा कितना पढ़ाई करता है, कितने घंटे पढ़ता है। वो सुबह उठता है, टीचर का काम तैयार है, थोड़ा सा रह गया शाम का काम, ओके पढ़ाई। सुबह 8 बजे से लेकर कोई दोपहर 2 तक, कोई 3 तक लगातार शिक्षा पाता है, पढ़ता है लगातार। आप स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, इतना आप पढ़ सकते हैं, आपकी क्षमता है, आप पढ़ते हैं। फिर शाम को थोड़ा सा खेल के खाना खा के फिर होमवर्क के लिए बैठते हैं, आप पढ़ते हैं। पढ़ने की एक कैपेसिटी देखो। फिर जब उस बच्चे के एग्जाम होते हैं, उस दिन वो सुबह शाम नहीं केवल पढ़ता, उस दिन वो सारा दिन लगा देता है। कल एग्जाम है मैथ का, सुबह से लेकर खाना खाता, थोड़ा सा चलो फिर बैठ गया, थोड़ा सा अच्छा ज्यादा पढ़ने से थकावट आती है, 15 मिनट घूमा फिर बैठ गया। वो इतना पढ़ता है कि मेरा एग्जाम है। इसीलिए जब आपकी लाइफ में आप संकट में बिल्कुल शून्य हैं, थोड़ा सा बाइबल रोज 1 घंटा आधा घंटा उठते ही पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे जो आपका 2 टाइम का हिस्सा बन जाए, सुबह शाम का, धीरे धीरे जो आपका 3 टाइम का हिस्सा बन जाए। अगर आपकी भूख ज्यादा है, अगर आपका एग्जाम जल्दी आ चुका है, आपको पता है कोई मसला है, कल उत्तर देना है, सारा दिन बाइबल पढ़ो, खुदा तुझे उस मसले से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। देख लेना, एक बार करके देखना, ऐसे तुझे बात करेगा खुदा, मैं तेरे साथ हूं। विजय की घोषणा करनी है, जीत की घोषणा करनी, आपको उसे वचनों पर ऐसे पढ़ना है। जब आपका एग्जाम आता है बच्चे का, वो अधिक पढ़ता है, पर आपकी लाइफ में कभी कोई मकसद आ जाए, आप इसे कम कर देते हो। उल्टे शैतान के ज्यादा अटैक हो जाते हैं। पता है सामने को बड़ा लक्ष्य आ गया, आप उस समय बिल्कुल लो हो जाते हो, जबकि उस समय आपको ज्यादा तैयारी करनी होती। ये तो उस बच्चे की समान है, सारा साल पढ़ता रहा, एग्जाम के पहले ही वो पढ़ नहीं पाया, इतने शरीर की अभिलाषा में चला गया, इतनी गलत एडिक्शन में, गंदी मूवी देखने में चला गया कि एक दिन पहले पढ़ नहीं पाया, जो आता था उससे याद नहीं कर पाया, तो जितना आता था उतना ही लिख पाया, उससे याद नहीं कर पाया दोबारा। तो आपको अलर्ट रहना है। हालेलुया। तो आगे वो कहता है उसमें ध्यान करना है। तो ऐसा ध्यान आपका परमेश्वर के वचन पर लगातार हो। जैसे आप वचन पर ध्यान करना शुरू करेंगे, आपको अलग अलग अनुभव इसमें से मिलेंगे, अलग अलग गहराई के अनुभव आपको वचन में से मिलेंगे। आप उसकी महिमा से भर जाएंगे। आपको स्तुति के शब्द मिलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, उसे स्तुति, उसे डिफरेंट जगह में लिखो। आपको विश्वास के शब्द मिले, उसे अलग लिखो। आपको प्रीच के शब्द मिले, उसे डिफरेंट लिखो। आपको जैसे वचन मिलते हैं उन्हें नोट करो, उसे लिखो, उसके ध्यान करो। ओके, आगे पढ़ेंगे। उस वृक्ष के वह समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, उसके ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। फिर कहते जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। तो मैं आपको भजन साहित्य वाला वो पुराना प्रीच की और ध्यान नहीं करना चाहता हूं, आपको भी स्पिरिट में समझना है। कहते जो कुछ वह करे वो सफल होता है। इसका मतलब बाइबल पढ़ने से आप जो कुछ भी करेंगे वो आपको फिर सफलता देता है। अगर आप बस ऐसे ही बाइबल पढ़ें तो वो आपको प्रीच देता है, आपको बताता है। आप पढ़ कुछ और रहे हैं पर आपकी आत्मा कुछ और प्राप्त कर रही है, आपकी आत्मा ट्यून हो जाती है, क्योंकि आत्मा के साथ मिल जाती है जब आप बाइबल पढ़ते, क्योंकि बाइबल की लिखत आत्मा के द्वारा है। आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा आ जाता है और एक वार्तालाप शुरू हो जाती है और आपकी स्पिरिट मजबूत हो जाती है, ट्यून हो जाती है, सब कुछ आपको समझ आने लग जाता है। जरूरी नहीं आपकी सेम परिस्थिति का वचन आपको मिले, पर आपकी बस आत्मा सामर्थ्य हो जाएगी और आत्मा के साथ एक हो जाती है केवल बाइबल पढ़ने से। जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य पढ़ने से तुम आशीष पा लेते हो। तो ऐसे ही तेरी आत्मा एक हो जाती है, क्योंकि उसमें तुम आत्मा में जाते हो। तुम सारी बातों तुझे समझ नहीं आए, तुम्हें ये नहीं पता मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। तुम डीप जाते हो, तुम गहरे में, तुम सीधा आत्मा में होके जाते हो और तुझे पता है कि ये आत्मा में होके समझ आएगी।
शरीर में कोई जल्दी प्रकाशित वाक्य नहीं उठाता। तो आपकी बाइबल पढ़ना क्या हो जाए, आपकी आदत बन जाए, एक लालसा, एक एडिक्शन, एक, समझ पा रहे हैं, जैसे फोन की आदत नहीं लग जाती, लक्ष्य आपका ये हो कि बाइबल की ऐसी आदत लग जाए, आपको लालसा हो जाए, आपकी एडिक्शन, आपकी आदत, आपकी पूरी एक कैसे आदत बन जाए। ये आपका बाइबल पढ़ने के लिए लक्ष्य होगा। प्रार्थना में लक्ष्य क्या है? महिमा करना और आवाज को पाना, कि वो बात करे। प्रार्थना करना वो प्रार्थना नहीं, जिन लोगों ने प्रार्थना में पाया उन्होंने कहा अब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, अब प्रभु मुझसे बात कर रहा था, अब मेरी प्रार्थना केवल मैं प्रभु से बात नहीं कर रहा था, अब प्रभु मुझसे बात कर रहा था। ये होता है प्रार्थना, असली स्थान प्रार्थना का। हालेलुया। तो रिलीजियस तरीके की प्रार्थना नहीं करो, इस स्थान में पहुंचने वाली प्रार्थना करो। प्रभु ऐसी प्रार्थना से प्रसन्न होता है कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मुझे प्रार्थना करके दुकान पे जाना है, मुझे प्रार्थना करके स्कूल पे जाना है, मुझे प्रार्थना करके अपने घर की सफाई करनी है। थोड़ा सा बाइबल का आज का डिवोशन, आज का वचन क्या है, 365 दिन वाले वचन निकालेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, बस ओके मेरा काम हो गया। उसको पढ़ने के विषय में अगर आपकी आत्मा के अंदर लक्ष्य नहीं, तो बस आप अपनी आप को शांति देने वाली एक पुस्तक रहेगी जी आपके लिए। पर आपके जिंदगी में आपको ग्रेट और महान कुछ बड़ा करने के अगर करना है, तो उसके लिए आपको महान फैसले, बिग डिसीजन और बड़ी भूख दिखानी होगी। आपको रोज की रोटी, प्रतिदिन की 5 मिनट की प्रार्थना नहीं, आप प्रार्थना में किसी लक्ष्य के साथ हैं। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, आपको ये फोन से अधिक पसंद हो जाए, जैसे फोन को कहीं नहीं छोड़ पाते, तो आपको इतनी पसंद हो जाए बाइबल, ये आपका लक्ष्य होगा। ओके, कैसे पढ़ेंगे बाइबल? तो आपको जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जब भी आप बाइबल में, सबसे पहले आपको ये जानना है कि पिता मुझसे क्या कहना चाहता है। जब आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, जब आप उठा रहे हैं, तो रोज आपको लिखना है आपको बाइबल से क्या मिला है। आपको वैसे पढ़नी नहीं, कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। आपको बाइबल में से क्या मिला, आपकी आत्मा ने क्या लिखा। जैसे आप लिखते हैं, लिखते समय आत्मा बहुत सी बातें आपको और देता है, जैसे पढ़ने के समय देता है। तो आपको जो मिल रहा है उस वचन से, जो आपका डिसीजन लेने को मन कर रहा है, कुछ करने को, कुछ फैसला करने को, कुछ और पढ़ा बाइबल रहे, पर आपकी आत्मा ट्यून होगी खुदा के साथ। आपकी लाइफ का कोई, आप पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में, आप सेवकाई में, उस विषय में खुदा ने बात की, ऐसा कर आज से, समझ पा रहे? आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठे, परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए मार्गदर्शन दे दिया, इस महीने तुझे ये करना है। समझ लो, एक तो प्रार्थना में तुम आवाज प्राप्त करते हो, एक बाइबल पढ़ते समय तुम बाइबल पढ़ रहे हो, तुझे आत्मा बात करता जा रहा है, ये कर वो कर। तुम अपनी जो काम तुझे दे रहे हैं पवित्र आत्मा, तुम बाइबल की, तुम अपनी कॉपी पर पीछे लिखना शुरू कर दो, लास्ट पेज से आगे आना शुरू कर दो। जो प्रभु सिखा रहा है उसे आगे से पीछे तक ले जाओ, जो सिखा रहा है, जो बातें डायरेक्ट आत्मा में आई है, प्रभु ने उससे बात कर ली, उसे डिफरेंट पेज पर लिख लो। वो जो केवल एक प्रकाशन और ज्ञान के रूप में नहीं, जो अभी तुझसे बात कर ली जिस वचन के द्वारा प्रभु ने कुछ, उसे वहां लिख लो, जो रेमा वचन तुझे मिला है। ओके, तो आप किस रीति से पढ़ेंगे? तो आप बाइबल कहां कहां से पढ़ते हो, किस रीति से पढ़ते हो, पर आप एक नए तरीके से यहां पर पढ़े। सबसे पहले आप पुराने नियम से, पुराना नियम में से कोई भी आपको, मान लो आपने 1 घंटा बाइबल पढ़नी, तो यहां पर चाहे आपका 1 घंटा बाइबल हो, चाहे आप 2 घंटे बाइबल में पढ़ें, चाहे दिन में 3 टाइम, चाहे आप सारा दिन मनन में रहें, आपका एग्जाम हो, मान लो कुछ खास हो, बड़ा काम हो आपके सामने, जिसमें प्रार्थना और वचन में आप लगातार हो, तो आपको इसी शेड्यूल में आपको रहना है, इसमें आप काम कर सकते हो, उसके अनुसार उतना पढ़ सकते हो। सबसे पहले पुराना नियम आप खोलेंगे, पुराने नियम से कुछ भी पढ़ेंगे। जब मैंने पहले दिन बाइबल पढ़ी तो मुझे भजन साहित्य से कुछ, मुझे इतिहास से कुछ मिला। जब मैंने दूसरे दिन इसे बाइबल को पढ़ा तो मुझे उत्पत्ति से बहुत कुछ मिला। तो समझ पा रहे? तो सबसे पहले आपने पुराने नियम में 3 कैटेगरीज आप पढ़ेंगे पूरे दिन में, और नए नियम की 3 कैटेगरी को आप पढ़ेंगे जो बाइबल में से। मैं आपको किताबें बताता हूं, पुराने नियम से जितनी भी अधिक किताबें हैं, उत्पत्ति से लेके राजाओं, इतिहास है, प्रॉफिट है सारे, यशाया, यिर्मयाह, और सभी जितनी भी किताबें हैं, वो सब में कोई भी कहीं से भी शुरू कर दो, कहीं से भी। आपको उसमें रूल नहीं रखना कि मुझे शुरू से ही बाइबल पढ़नी, वो आपको किसी को ऐसा प्रकाशन मिला मुझे 1 साल में पूरी बाइबल, वो करे, पर हो सकता है आप ऐसा करें बाद में आप हफ्ते के बाद बीच बीच से आ जाए,
इसका मतलब वो आपको आत्मा ने नहीं कहा था कि आप पूरी बाइबल पढ़े लाइन वाइज। तो आप पुराने नियम में कोई भी कहीं से ही पढ़ लो, एक वहां से पढ़ लिए कुछ पन्ने, ओके, वहां से आपको कुछ भी मिला, आपको पता है ओके मिला कुछ, ठीक है, जितना ही मिला आगे चलते हैं। उसमें केवल आप 10-15 मिनट रुकें बस उसके लिए, आपको प्रभु उससे कुछ देना चाहता है, बस जितना आ गया ले लो। ये नहीं कि आप पुराना नियम खोला कुछ नहीं मिल रहा, आप कहते कुछ मिल तो नहीं रहा, छोड़ो, ध्यान भटक रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप पुराने नियम की कोई भी किताब में से 15 मिनट आप भजन संहिता पढ़ रहे हैं, 15 मिनट आप नीति वचन पढ़ रहे हैं, पुराना नियम कंप्लीट। तो भजन संहिता आपको लगातार ही पढ़नी। आज भजन संहिता के कुछ पढ़ लिया 15 मिनट नीति वचन। भजन संहिता से आप प्रभु की स्तुति से भरेंगे। आपके कोई भी हालात है, प्रभु आपसे बात करेगा भजन संहिता से, आपको दिलेर करेगा, आपको बताएगा मैं तेरे साथ हूं। आप स्तुति से भरेंगे, महिमा कर पाएंगे, प्रभु की स्तुति कर पाएंगे। आपको लगेगा मैं प्रार्थना भी कर चुका हूं बाइबल के साथ, मुझे अब अदर प्रार्थना के लिए, अदर विषयों के लिए बैठना है बस, पर ये मैं कर चुका हूं। तो भजन संहिता में प्रभु की आपको स्तुति मिलेगी, महिमा मिलेगी, परमेश्वर की दया की पुकार, प्रभु के सामने सुरक्षा मिलेगी, शैतान से सुरक्षा मिलेगी, आप पर कृपा बनी रहेगी, आपको मार्गदर्शन मिलेंगे। तो आपको भजन संहिता के 15 मिनट, पुराना नियम कहीं भी पढ़ लिया, यशायाह पढ़ लिया, दानियल पढ़ लिया, एस्तर पढ़ लिया, योशू पढ़ लिया, कुछ भी आपने, मूसा पढ़ लिया, हिजकिय्याह राजा पढ़ लिया, आपने आदम हवा पढ़ लिया, अब्राहम पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ लिया। 15 मिनट आप भजन संहिता में से कुछ पढ़ना है, आपको डिसीजन लेना है, मुझे भजन संहिता के, ओके आज मैं भजन संहिता 84 पढ़ता हूं, ओके आज यहां से खोला, ओके मैं भजन संहिता 93 पढ़ता हूं। जहां भी आया, जहां भी दिल करे, 2-3 पन्ने पढ़ दो, पलटो, जहां से रुक गए बस पढ़ो। ये सोचो कि तुम नहीं हो, क्योंकि बाइबल पढ़ने से पहले तुम्हें यह प्रार्थना करनी, पवित्र आत्मा कृपया मेरी आत्मा पर कब्जा करके मेरी सहायता करे कि मैं आत्मा के द्वारा, आत्मा की सहायता से, प्रकाशनों के द्वारा, तेरी आवाज के द्वारा, रेमा वचन के द्वारा, तेरी सहायता से बाइबल को पढ़ पाऊं। तो अब आपको बिलीव भी करना है, अगर आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगी कि पवित्र आत्मा सहायता करेगा, पर कैसे? पहले आपको बोलना है, पवित्र आत्मा मैं 1 घंटा बाइबल के साथ बैठने के लिए समर्पित करता हूं, मेरी सहायता करे। अब उसको पता है मुझे 1 घंटा मिल गया, पवित्र आत्मा को। आप धीरज रखेंगे, आप धीरे से वाट जोएंगे। हो सकता है पहले 15 मिनट ना आए कुछ, अगले 15 मिनट ना आए, पर अगले 15 मिनट समझ लो तेरी आत्मा ट्यून होगी, पवित्र आत्मा तुझे देने के लिए तैयार हो गया। 15 मिनट पुराना नियम में से कोई किताब, 15 मिनट भजन संहिता का कोई भी एक चैप्टर, फिर उसके बाद नीति वचन का, जिसमें आपको बुद्धि की बातें मिलेगी। ए मेरे मनुष्य, बुद्धि, समझ, आपके कुछ लाइफ का कोई भी बात आपको बुद्धि मिलेगी। सेवकाई कैसे चलानी, घर कैसे चलाना, पत्नी को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, आपको अपने बॉस के साथ कैसे रहना है, जो आपके विरोध कर रहे है उसके साथ कैसे रहना है, जो आपका मजाक उड़ा रहा है क्या करना है, आपको बोलने के समय कैसी बात हो। आपको मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं, कभी मत सुनो उन्हें, अगर आपने बाइबल पूरी नहीं की। ये आप परमेश्वर के सामने खिलाफत कर रहे हो। आप वो खुद पर घमंड करना सिखा देते हैं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता खुदा तेरे बिना, मुझे तू चाहिए पहले। हालेलुया, समझ पाए? तो उनसे उत्साहित होने की जरूरत नहीं। फेसबुक पर अदर जो लोग बहुत शेरो शायरी चॉइस करते, दुनिया में कभी ऐसा ना करो, ऐसा करो, अरे कई वचन वो कट कर जाती, बाइबल के खिलाफ होती चीजें। कभी मनुष्यों पर भरोसा ना करो, तुम अब हर एक को शक की निगाह पर देखने लगे, तुम बाइबल को भी शक की निगाह पर देखने लगे, बच्चे को भी। तुम नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान तुझे किस रूप में तेरे ऊपर प्रकट कर जाएगा। तो आपको वो बातें, मैंने मसीह लोगों को देखा स्टेटस पर लगाते हुए, फेसबुक पर शेयर करते हुए, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी और आप वो कर रहे हो, आप कहते ज्ञान की बातें हैं, मैं कहता अगर तुमने बाइबल नहीं पढ़ी और वो कर रहे हो तो वो सही नहीं। सबसे अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड जिन्हें सबसे बड़े चमत्कार किए अपनी 1800 सदी में, 19 में, कहते तुम न्यूज़पेपर नहीं देखता? कहता मैं न्यूज़पेपर को नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाइबल को पढ़ता हूं। मैं नहीं चाहता, मुझे संसार को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में सारे संसार के विषय में बाइबल सिखाती मुझे, तो मुझे संसार के ज्ञान की जरूरत नहीं। उस समय न्यूज़पेपर थे, तो जब टीवी आया तो उन्होंने कहा मुझे टीवी नहीं चाहिए। जिनके टाइम पर फोन आ गया उन्होंने फोन के बलिदान दे दिए। तो ऐसे आपको करना होगा कि आप संसार को नहीं, आप बाइबल में से संसार को चलाना चाहते हैं, संसार के द्वारा अपने आप को नहीं।
संसार की बातों के द्वारा नहीं, संसार के लोगों के द्वारा नहीं, क्योंकि संसार और संसार का ज्ञान नाश हो जाएगा। तो इसीलिए आपको वो नहीं सुनना और वो बातें नहीं अपनानी। हमेशा वो शारीरिक बंदा होगा जो उन बातों में जाता है। हमेशा शैतान उन बातों की तरह भरमाता है, क्योंकि वो वचन से नहीं आया, क्योंकि उसके पीछे शैतानी स्पिरिट है जिसने भेजा, जिसने लिखा। उसके ऊपर उसके गॉड की, उसकी चीजों की शपथ है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर तेरी आत्मा के लिए वो है या नहीं, तुझे कैसे पता वो तेरे लिए है या नहीं? तो इसीलिए पहले तुझे ये पढ़ना है। एक मैं चीज बताऊं, कई वक्त आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते और बहुत कुछ करने की कोशिश करते। मैं कुछ लिख लूं, मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ ये कर लूं, वो कर लूं। आप देखना, आपने अगर आत्मा को चार्ज नहीं किया, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा। आप फोन पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, बातों में टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो कुछ भी आप प्रार्थना और बाइबल पढ़े बिना करना चाहते अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए, आप देखना, आप इसे बोलते ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा, आप हमेशा देखे धोखा खाएंगे। चलेंगे, आपको लगेगा फ्लो सा आ रहा है, आगे गिर जाएंगे। मैं उठते क्यों ना ये कर लूं, मैं उठते क्यों ना वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आप धोखा खाएंगे। आपने देखना हो, कहना ओ क्या फायदा, क्योंकि जब तक आत्मा में सामर्थ ना आए, प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी आत्मा में, वचन पढ़ने के द्वारा तेरी आत्मा का, पवित्र आत्मा कब्जा ना हो जाए, तुम्हें अनुग्रह, ग्रेस, कार्य शक्ति और इच्छा शक्ति तुझ में नहीं आएगी। आत्मिक कामों के लिए वो मिनिस्ट्री के काम हो सकते हैं, सेवकाई के काम हो सकते हैं। प्रार्थना करते समय तुम्हें मिनिस्ट्री के काम याद आ सकते हैं, तुम्हें आत्मिक काम याद आएंगे प्रार्थना करते समय, ये कर ले, वो कर ले। तो तुम्हें समझना होता है उस समय कि मुझे अपना फोकस बनाए रखना है। अब मुझे प्रभु चाहिए, बस ये मेरे ख्याल दे रहे हैं, क्योंकि शैतान वचन में से आया था यीशु के पास। ये मेरे ख्याल मुझे प्लानिंग दे रहे हैं, जब पवित्र आत्मा दे रहे हैं। तो मैंने कहा आत्मा की आवाज में एक ठंडस होती है, आपको पता होता है। जैसे मैंने फास्टिंग का ऐलान किया, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है आवाज का। तो जो रियल आवाज होती है, आपको उसका फल भी फिर बाद में नजर आता है। ऐसा नहीं आपने उस काम को लिखा पर कर नहीं पाए, लिखा जुक्तियों को, प्लानिंगों को, आज से मैं ये किया करूंगा, आज से मैं वो किया करूंगा। मान लो आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा रुके, आपके अंदर आया, ओके मैं आज से अपनी वाइफ को लड़ाई झगड़े बचाने के लिए ये टिप्स अपनाऊंगा। बाइबल पढ़ते पढ़ते आप 5-10 चीजें लिख रहे हैं। आज से मैं अपने बॉस को खुश करने के लिए ये करूं, क्योंकि आपकी आत्मा थोड़ी सी लेने लगी और आप कुछ और करने लगे, लिखने लगे। अगर कोई चीज आपको बाइबल से और प्रार्थना से उठा रही है, आपको दूर करनी है, चाहे वो प्रभु की महिमा के लिए आपको भजन भी क्यों ना आए। कई बार आपको भजन आने लगते हैं। ज्यादातर भजनकारों के साथ क्या होता है कि वो प्रार्थना करते समय जब उन्हें भजन आते हैं तो वो भजने गाने लग जाते, उसे तर्ज देने लग जाते, उसे ट्यून करने, बाद में देखा भजन फेल हो गया, काम ही नहीं है। प्रार्थना के समय कुछ भी चीज आपको आए, वचन के समय वचन को कीमती समझ के लगे रहो, खींच के बढ़ते जाओ। कोई भी काम ज्यादा है, बस सोचो ये शैतान है, अगर मैं इसे पार कर गया बहुत फायदा होने वाला है इस वचन पढ़ने का। समझ पा रहे? सेव करके बड़े बड़े काम ज्यादा आ सकते हैं, इसको फोन लगा ले, उसको फोन लगा ले, ये कर ले, वो कर ले। थोड़ा सा भी दिशा बदली, 5 मिनट के लिए उठे थे, 15 मिनट, 1 घंटा, सारा दिन निकल गया और बैठ ही नहीं पाए दोबारा बाइबल के लिए। ऐसा होता है लोगों से, सुबह बैठे और उसके बाद बैठ ही नहीं पाए, ये हो जाता है कई बार। तो आपको अलर्ट रहना है। तो आपको क्या करना है, पुराने नियम में कोई भी किताब 15 मिनट, भजन संहिता 15 मिनट, 15 मिनट आप नीति वचन बुद्धि की बातें पढ़ रहे हैं, पुराना नियम आपका कंप्लीट होगा, आपकी आत्मा ने बहुत कुछ प्राप्त किया। उसके बाद नए नियम के जो आप अलग अलग क्षेत्र में जो कैटेगरीज है, जो कि नीति वचन अलग कुछ बता रही है, भजन सहायता का अलग काम है, पुराने नियम की स्टोरियों का आपको सिखाना डिफरेंट विषय है। हालेलुया। जो नए नियम की पत्रियां रहेंगी, सबसे पहले आपको 15 मिनट, उसे चाहे बढ़ा भी देना इसे, तो 15 मिनट आप सुसमाचार की किताबें हैं जो उसे पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 किताबें। तो 4 किताबों को आप पढ़ते हैं, ये एक ही लेवल पर है। मतलब जीसस जब खुद दुनिया पर थे, जीसस के बारे में लिखी गई, जीसस ने क्या किया, जीसस ने क्या किया, जीसस ने क्या सिखाया, केवल आप यीशु मसीह को पढ़ेंगे। इसे कभी आपको बोले आत्मा इसे 30 मिनट पढ़ना है, इसे आत्मा रोज आपको डिफरेंट लेके जा सकता है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आप भजन सहायता में बैठे और भजन सहायता से उठ गए 1 घंटा, ऐसा भी हो सकता है। रूल नहीं है, पर एक स्टेप लेने के लिए एक कदम है। हालेलुया। रूल में कभी मत बांधना, पर आत्मा में आपको देखना है कि आत्मा आपको कैसे चाहता है।
तो आपको जब दिशा निर्देश मिलता है तो समझ पा रहे आप, आज मत्ती में आपने यीशु के चमत्कार पढ़ ली, धन्य बातें पढ़ रही, चिंता ना करो के बारे में पढ़ लिया, आशीष कैसे पाओगे, दुश्मनों को माफ करो के बारे में पढ़ लिया, जीसस की बातें तेरे अंदर आई, पवित्र आत्मा के बारे में बातें आई, जीसस ने क्या क्या कहा, यूहन्ना ने क्या कहा, मत्ती ने क्या कहा, जीसस के बारे में क्या लिखा, मरकुस ने जीसस के बारे में क्या लिखा, लूका ने यीशु के बारे में क्या लिखा, जीसस की बातें, जीसस के मुख से निकली बातें, आप उसे एक कैटेगरी में पढ़ें। फिर उसके बाद ये 4 किताबों के बाद आपको जिसमें जाना है, प्रेरितों के काम, रोमियो, इब्रानिया, याकूब, ठीक है। मतलब जो अन्य आपको किताबें मिलती हैं आपको ये एक साथ है, गैप गैप में है कुछ दो दो। प्रेरितों के काम आता है और रोमियो, ये एक डिफरेंट पार्ट है जो आरंभिक कलीसिया का था। आरंभिक कलीसिया के लाइफ में क्या क्या हुआ, जीसस के बाद, पवित्र आत्मा के पाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने क्या क्या किया, कैसे आवाज आई, कैसे वो बार बार आत्मा से परिपूर्ण हुए, कैसे वो संकटों में वो डाले गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को पुकारा, पवित्र आत्मा ने बचाया, कैसे उन्होंने आराधना की, वो बचाए गए, कैसे उन्होंने हीलिंग की, कैसे उनकी सामर्थ बढ़ती गई, कैसे उन्होंने दुख को सहा, विरोध को सहा, कैसे उन्होंने प्रभु की आवाज सुन के सेवकाई की। तो आप उन्हें पढ़ेंगे। फिर आप रोमियो में आएंगे, वहां पर भी लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, शरीर के द्वारा जीवन। आप फिर पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सत्य के बारे में, सच्चाई के बारे में पढ़ रहे हैं और लोगों को बताने के लिए आप भी परमेश्वर की सामर्थ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाना मांगते हैं। तो प्रेरितों के काम, रोमियो दोनों एक साथ है और उसके साथ मतलब रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। आपको कभी धीरे धीरे आपको साथ साथ आपकी पुस्तकें बढ़ती जाएंगी सारी। और इसके साथ 2 और पुस्तकें, इब्रानिया और याकूब। तो 4 मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो अगली कैटेगरी में जो दूसरी है, प्रेरितों के काम, रोमियो, इब्रानिया और याकूब। इब्रानिया में भी आपको वही चीज मिलती है, विश्वास। इब्रानिया आपको विश्वास के बारे में सिखाती है, याकूब भी आपको विश्वास और हीलिंग के बारे में सिखाता है, प्रार्थना के बारे में सिखाता है। तो ये सभी पवित्र आत्मा से ये एक बरी हुई पुस्तक है, प्रेरितों के काम, रोमियो और उसके बाद इब्रानिया और याकूब। आप इन्हें रोज पढ़ना शुरू। आज प्रेरितों के काम पढ़ लिया, कल भी प्रेरितों के काम पढ़ लिया, अगले दिन रोमियो खोल लिया, अगले दिन इब्रानिया खोल लिया इस 15 मिनट में, अगले दिन याकूब खोल लिया। जब एक ही में लगे रहें, धीरे धीरे उसमें बढ़ेंगे। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। उसमें जो अगली लास्ट तीसरी कैटेगरी है, उसमें आपको पौलुस की पत्रियां मिलेंगी। पौलुस की पत्रियां गलातियों को, कुरिन्थियों को, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों को, इफिसियों को, फिलिपियों को, मतलब वो सारी पौलुस की पत्रियां मिलेंगी आपको। पौलुस ने जो पत्रियां लिखी, समझ पा रहे हैं? प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा को पढ़ रहे हैं, रोमियो को पढ़ रहे हैं, इब्रानिया, याकूब, विश्वास और पवित्र आत्मा को हम पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? विश्वास और पवित्र आत्मा को हम पढ़ रहे हैं, जो सब पर परमेश्वर का आत्मा सब पर के लिए सिखाया गया। उसके बाद अगर आप बाकी पत्रियां पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ये पौलुस की पत्रियां हैं, ये पौलुस ने लिखी। तो अपने पौलुस की लाइफ से आप पढ़ रहे हैं, फिर पौलुस की लाइफ में से पढ़ें। उसमें आप किसमें, पौलुस ने जो पत्रियां लिखी सारियां, उसके बाद जो आप, अगर हम इस लिस्ट को देखें तो उसके बाद आया पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियां, इफिसियां, फिलिपियां, कुलूसियां, थिस्सलुनीकियों को, दूसरा थिस्सलुनीकियों को, उसने तीमुथियुस को लिखा, दूसरे तीमुथियुस को लिखा, तीतुस, फिलेमोन। समझ पा रहे हैं? तो तीतुस, फिलेमोन, आप जो भी तीतुस को लिखा तो आप उसे यहां तक, फिलेमोन तक आप उसे ऐसे करके पौलुस की पत्रियां पढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको पत्रस का आ गया, पत्रस की जो पत्रियां, पत्रस पहला, इब्रानिया, याकूब उसमें से निकाल दिया हमने। पत्रस ने पहला पत्रस ने क्या लिखा, दूसरा पत्रस, यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा, प्रकाशित वाक्य। इसे आप सारे को एक साथ कर देंगे जो पत्रियां के साथ प्रकाशित वाक्य में है। प्रकाशित वाक्य में कभी भी आप एंटर हो सकते हैं, कभी भी जब आपको स्पिरिट लेके जाए, बाइबल पढ़ते पढ़ते आप उसमें एंटर होते हैं। आप सीधा घुस नहीं सकते इस प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में इन्हीं सभी में घुसते घुसते, जाते जाते, पढ़ते पढ़ते आप उस किताब में चले जाओ। कभी भी आत्मा आपको ले जाए, यीशु के आने के बारे में, तैयार रहने के बारे में, दृढ़ रहने के बारे में, स्वर्ग और नरक के लिए तैयार रहना, स्वर्ग के लिए नरक ना जाओ, अलर्ट रहना, याद रखना एक आत्मिक युद्ध, शैतान तुम्हारा विरोधी है
और उस आत्मिक लड़ाई के लिए आपको वो तैयार करती है और आपको प्रकाशन देती है। तो आज से आपको दिशा मिली है कि आपको बाइबल पढ़नी है और इसी अगुवाई के नीचे कार्य करना शुरू करना है। पुराना नियम की बाकी सभी किताबें 15 मिनट, अगले 15 मिनट भजन संहिता, अगले 15 मिनट नीति वचन, कितना आधा घंटा आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद 1 घंटा आप मान लो जो बाइबल पढ़ रहे हैं सुबह उठते ही, जो हमने संडे बात किया, जो अगली बात 15 मिनट हो गया आपका। उसके बाद फिर से आप अगला आधा घंटा पढ़ रहे हैं सुसमाचार की किताबें जो जीसस के टाइम पर थी। उसके बाद आप जीसस के जाने के बाद जो मिनिस्ट्रियों में हुआ, विश्वास और पवित्र आत्मा के बारे में बात की गई यहां पर, प्रेरितों के काम, रोमियो, इब्रानियां और याकूब। उसके बाद आप तीसरी में 15 मिनट में आप पौलुस ने क्या कहा, पतरस की लाइफ में क्या, पतरस की पत्री में क्या है, यूहन्ना की पत्री में क्या है, आप उसे फिर तीसरे में पढ़ रहे। पूरा 1 घंटा आपने ऐसे बाइबल पढ़ी और आपने पूरी बाइबल को पकड़ लिया, आपने पूरी बाइबल को देख लिया, पूरी बाइबल में आप विजिट करके आ चुके हो और आपकी आत्मा चारों दिशाओं से, केवल एक ही जगह से नहीं, भजन संहिता से आपको दिलेरी से भी, विश्वास से भर रही है, आपको हियाब बांधने से भर रही है, स्तुति से भर रही है, नीति वचन, बुद्धि से भी, आप सुबह काम पर जा रहे बुद्धि से भी भर गए। आप पुराने नियम के कैसे वो अड़े और खड़े रहे और प्रभु की उन्होंने महिमा को देखा, आप उनकी स्टोरी से उत्साहित किए गए। आप जीसस के बारे में पढ़ा, उसका चरित्र आप लेने के लिए उस विश्वास से, उस आश्चर्य कर्म और चंगाइयों से आप विश्वास से भर गए। और उसके बाद प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा से आप भरे जा रहे हैं। मतलब आप केवल पवित्र आत्मा को नहीं पढ़ रहे, आप केवल जीसस को नहीं पढ़ रहे, आप त्रिएक परमेश्वर को पढ़ रहे हैं। सब बोले आमेन। आप इस शब्द परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को पढ़ रहे हैं, आप जीसस को, पुत्र परमेश्वर को पढ़ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप चेलों को, जिन्होंने पवित्र आत्मा के आगे अपने आप को समर्पित किया, उन्हें पढ़ रहे हैं। और अब आपको पता है, मुझे भी, वो भी दुख सुख भोगी हमारे तरह इंसान थे, उन्होंने समर्पित किया, खुदा ने उन्हें भी यूज किया अपनी तरह। उन्होंने कहा देवता मनुष्यों के रूप में प्रगट हो गया। कहते हम कोई देवता नहीं, कपड़े फाड़े, हमारे आगे ना झुको, हम तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी है। एलिया भी तो दुख सुख भोगी था, उसने आकाश गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, वर्षा ना हो, वर्षा ना हुई, हु तो हुई, आकाश से आग को बरसाया। समझ पा रहे हैं? तो आप इन सभी तरीकों से आप बढ़ रहे हैं। जब प्रेरितों में पढ़ा, आप कहते पतरस भी तो इंसान था, पौलुस भी तो यीशु के बाद, एक तो आप यीशु के पहले आने वाले लोगों को पढ़ते हैं, यशायाह, यिर्मयाह, दानियल, एस्तर, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर के एक आवाज के रूप में देखा। फिर जिन्होंने साथ यहोवा खुद चला फिरा, पतरस चेलों के साथ। तो अपने चलने फिरने के अनुभव को पढ़ रहे हैं कि चेलों के साथ उठता बैठता था, कैसा स्वभाव था परमेश्वर का इंसान के साथ। अगर आज परमेश्वर इंसान के साथ है तो कैसा चलना है उसका। तो फिर आप प्रेरितों के काम में काम जब देखते हैं कि पवित्र आत्मा का इंसान के साथ चलना फिरना कैसा है, आप उसे समझते हैं, फिर आपकी स्पिरिट तैयार हो जाती है त्रिएक परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए। आपको पिता, शब्द परमेश्वर, पिता परमेश्वर को हमेशा स्तुति करनी है, आराधना करनी है। यीशु ही प्रभु है, जीसस को परमेश्वर मान के आपको उसकी आराधना करनी। वो परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर है। पवित्र आत्मा से जब आप संगति करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसे शोकित करते हैं, नाराज करते हैं, आपको उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर करके मानना है। आपको त्रिएक परमेश्वर को स्तुति देनी है और त्रिएक परमेश्वर के बारे में ही पढ़ना है बाइबल में। समझ चुके आज का लक्ष्य? त्रिएक परमेश्वर को स्तुति देनी है और त्रिएक परमेश्वर के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन इससे अलावा अगर कोई दूसरा तुझे प्रचार करे, विश्वास ना करना, उनमें से निकल जाना, उनकी सुनना तक ना। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बरमाएंगे, उनकी कभी ना सुनना। जो निकाल देंगे, फेंक देंगे, पवित्र आत्मा को निकाल देंगे, जीसस को निकाल देंगे, यहोवा को निकाल देंगे। समझ पाए? वो त्रिएक परमेश्वर है। हमें सब, जिन्होंने मान लो आधा ही बाइबल पढ़ लिया, तो उनके अंदर वही बैठ गई छवि, यही है, बस यही है। एक एक ले लिया, नबी ले लिया, एक एक किसी ने कोई ले लिया, किसी ने कोई सिस्टम ले लिया। आपको पूरा लेना है बाइबल को, ताकि जो पूर्ण, जो परमेश्वर की काम है, उसे आप ले सके। हालेलुया।